रूमी का हैरत अंगेज अमरीकी सफर। रूमी लाहौर का एक 4 साला खूबसूरत और ज़हीन बच्चा था। वो बहुत हंसमुख, निडर और नेक दिल था। उसकी आंखें ख्वाब देखती थीं और दिल में पूरी दुनिया को जानने का जज्बा था। एक दिन उसे एक खास दावत मिली, अमेरिका की सैर की दावत। रूमी ने खुद अपना छोटा सा बैग तैयार किया, टोपी पहनी, छोटा सा पासपोर्ट हाथ में लिया और लाहौर के हवाई अड्डे से रवाना हो गया। ये उसका पहला बैनुल-अक़वामी सफर था, अकेला लेकिन पुरएतमाद। अमेरिका का आगाज, न्यूयॉर्क की सैर। अमेरिका पहुंचते ही रूमी ने सबसे पहले न्यूयॉर्क की मशहूर जगहों की सैर की। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के करीब गया, न्यूयॉर्क हार्बर की कश्ती में बैठा और बुलंदो बाला मुजस्समा देखकर बोला, ये तो जैसे आजादी की जीती जागती निशानी है। इसके बाद वो सेंट्रल पार्क गया, जहां परिंदे चहचहा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। रूमी ने एक बेंच पर बैठकर आइसक्रीम खाई और कबूतरों को दाना डाला। फिर उसने टाइम्स स्क्वायर का रुख किया, एक ऐसी जगह जो रोशनियों, बड़ी बड़ी स्क्रीनों और हजूम से भरी हुई थी। रूमी की आंखें चमकने लगी। ये तो जैसे रंगों का जादू है। वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर भी गया और बुलंदी से न्यूयॉर्क शहर को देखा। नीचे नजर आने वाली छोटी छोटी गाड़ियां, लोग और रोशनियों का समंदर इसे जादू सा लगा। रूमी ने न्यूयॉर्क के बाद मगरबी अमेरिका का सफर किया। वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचा, जहां उसने मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज का नजारा किया और समंदर की हवा से महजूज हुआ। फिर वो नियाग्रा फॉल्स गया, जहां पहाड़ से पानी गिरता देखकर वो खुशी से चीखा, ये तो पानी का शहकार है। हॉलीवुड का दावतनामा। अचानक रूमी को हॉलीवुड से दावत मिली। वो खसूसी गाड़ी में लॉस एंजलिस पहुंचा और मशहूर अदाकारों से मुलाकात की। सबसे पहले टॉम क्रूज ने उसे खुशामदीद कहा और कहा, रूमी, तुम जैसे बच्चे दुनिया को बदल सकते हैं। फिर ड्वेन द रॉक जॉनसन ने रूमी के नन्हे बाजू को प्यार से दबाया और हंसते हुए कहा, छोटे पठान, तुम में असल ताकत है। आखिर में लियोनार्डो डी कैप्रियो ने कहा, तुम्हारी मासूमियत में अमन की एक रोशनी है। सब ने उससे कहा, रूमी, तुम हॉलीवुड के दिल में बस गए हो। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात। रूमी को जल्द ही अमेरिका के सदर की तरफ से दावत मिली। वो व्हाइट हाउस पहुंचा, जहां सदर ने खुद दरवाजे पर आकर उसे खुशामदीद कहा, वेलकम टू व्हाइट हाउस माय यंग फ्रेंड। सदर ने उसे अपने ऑफिस में बिठाया, चॉकलेट दी और मोहब्बत से बात की। रूमी, तुम अकेले आए हो? रूमी ने हंसकर कहा, जी हां, मैं दुनिया में अमन का पैगाम देने आया हूं। सदर ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो, तुम पाकिस्तान के सफीर हो। फिर सदर ने रूमी को एक एजाजी तमगा दिया, यंग पीस एम्बेसडर रूमी। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असेंबली से खिताब। रूमी को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब की दावत मिली। उस स्टेज पर खड़े होकर उसने माइक संभाला और पुरातमाद आवाज में कहा, मेरी बात सुने दुनिया के बड़ों, मैं सिर्फ एक बच्चा हूं, लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाब है। ऐसा ख्वाब जहां जंग ना हो, सिर्फ अमन हो, हर बच्चा पढ़ सके, हंस सके, जी सके। फिर उसने अपने पापा की लिखी हुई एक नज़म पढ़ी, एक किस्सा खामोश, एक दर्द सरे राह मुसलसल मुसलसल, एक चीखता सकून, एक टूटती फरियाद, कुछ मांगती आंखें, कुछ सोचता दिमाग। मैं भी एक इंसान, तो भी एक इंसान में हूँ जमी पे, बोझ तो है जमी की शान। सारी असेंबली तालियों से गूंज उठी।
پاکستان واپس آ کر رومی کا پرتپاک استقبال ہوا۔ ٹی وی انٹرویوز ہوئے، اخبارات میں اس کی تصویریں آئیں، لیکن رومی کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوئی جب وہ اپنے دادا ابو کے پاس پہنچا۔ وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور بولا، دادا ابو، میں واپس آ گیا اور آپ کے لیے امن اور محبت کا پیغام لایا ہوں۔ دادا ابو نے رومی کے سر پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہا، بیٹا، تم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے بچے بھی دنیا بدل سکتے ہیں۔ تم نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا۔